नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर समझने से पहले हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे। जैसे जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, जो लिख रहा है उसे लिखने दो, जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो, जो हो रहा है होने दो। इस तरह के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं, बोलते भी हैं और इस तरह के सेंटेंस सुनते भी हैं। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। जैसे जो और जो भी, इसके लिए क्या यूज़ होगा, और पढ़ने दो इसके लिए क्या यूज़ होगा। अब इन सभी सेंटेंस में देखिए दो सेंटेंस है। जो पढ़ रहा है ये एक सेंटेंस है, पढ़ने दो ये दूसरा सेंटेंस है ना। तो इसको इंग्लिश सीखने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हमको लेट का यूज़ करना है। लेट का मतलब होता है करने देना, करने देना है ना। करने देना, करने दो, करने दिया, इस तरह का सेंटेंस के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमको ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। जैसे मी, हर, हिम, अस, देम। ठीक है। जैसे आई है, यदि सेंटेंस में तो मी का यूज़ करेंगे। शी है तो हर का यूज़ करेंगे। ही है तो हिम का यूज़ करेंगे। और वी है तो अस का यूज़ करेंगे। दे है तो देम का यूज़ करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है ना। तो ये एक सेंटेंस हुआ। उसके बाद में व्हाट एवर या व्हाट का यूज़ करना है जो और जो भी के लिए। जो और ये जो भी जो लिखा हुआ है उसके लिए व्हाट एवर और व्हाट का। तो व्हाट का मीनिंग क्या होगा, जो के लिए व्हाट का यूज़ होगा, और व्हाट एवर का यूज़ जो भी के लिए होगा, जो भी या जो के लिए। ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, यानी उसे पढ़ने दो। ठीक है। तो जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो, इसका सेंस ये निकलता है। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वाला सेंटेंस है, सेकंड वाला, पढ़ने दो, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे और जो पढ़ रहा है इसका बाद में लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पढ़ने दो, इसके लिए क्या होगा, लेट हिम। अब इसमें जो उसे के लिए तो लिखा नहीं है ना। जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो, इसका सेंस निकल रहा है, तो उसे के लिए हम हिम का यूज़ करेंगे। हिंदी में उसे नहीं लिखा हुआ है लेकिन सेंस यही है, लेट हिम रीड। ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं हम, लेट हिम रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है। लेट हिम रीड, जो पढ़ रहा है। अभी सेकंड वाला, तो जो के लिए व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अब ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट ही है ना, क्योंकि यहाँ हमने लेट के बाद हिम का यूज़ करे ऑब्जेक्टिव केस का, तो उसके लिए ही का यूज़ होगा। ही के बाद में इज, एम, आर के लिए तो इज का यूज़ होगा ही के साथ में, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुई है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है। लेट हिम रीड व्हाट ही इज रीडिंग, जो पढ़ रहा है पढ़ने दो। ठीक है ना। ये दो सेंटेंस हुए और जो के लिए हमने व्हाट का यूज़ किया है। इसी तरह से हम सभी सेंटेंस फॉर्म करेंगे, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है जो लिख रहा है उसे लिखने दो, इसमें भी उसे लिखने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट हिम राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, लेट हिम राइट, उसे लिखने दो, जो लिख रहा है, व्हाट
ही इज राइटिंग, जो लिख रहा है, यानी जो वह लिख रहा है उसे लिखने दो। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम। अब देखिए इसमें उसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ही का यूज करेंगे, है ना। लिख रहा है, रही है होता तो हम शी का यूज करते, कि जो खेल रही है उसे खेलने दो, तो हम उसे के लिए शी का यूज करते। लेकिन इसमें क्या है, जो भी खेल रहा है इसलिए उसे के लिए हम ही का यूज करेंगे। और लेट के बाद में ही के जगह पर हम हिम का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, जो भी खेल रहा है। अब जो भी के लिए व्हाट एवर का यूज करेंगे हम, व्हाट का भी कर सकते हैं। जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो, व्हाट एवर खेल रहा है। तो हमने ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज किया है, तो हिम के स्थान पे हम यहाँ पर ही का यूज करेंगे, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, ही इज प्लेइंग। फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, और सेकंड वाले जो सेंटेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी ऐड करेंगे। ही इज प्लेइंग, व्हाट एवर ही इज प्लेइंग, जो भी वह खेल रहा है उसे खेलने दो। जो हो रहा है होने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, होने दो के लिए हम पहले लिखेंगे लेट इट हैपन या लेट हैपन। जो हो रहा है होने दो, तो होने दो के लिए लेट इट हैपन का यूज होगा। जो के लिए व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है होने दो। लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग, या व्हाट इट इज हैपनिंग, इस तरह से कह सकते हैं। जो भी बन रहा है बनने दो, तो बनने दो के लिए इंग्लिश होगी लेट इट बिकम, जो बन रहा है, जो भी बन रहा है ना, बनने दो। बनने दो की इंग्लिश क्या होगी, लेट इट बिकम, जो भी बन रहा है। जो भी के लिए व्हाट एवर का यूज होगा, व्हाट एवर इज बिकमिंग, या व्हाट एवर इट इज बिकमिंग, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो भी पक रहा है पकने दो। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होगा, पकने दो के लिए क्या होगा, लेट इट कुक। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट के लिए इट का यूज किया है। लेट इट कुक, पकने दो, जो भी पक रहा है। जो भी के लिए व्हाट एवर, व्हाट एवर जो भी पक रहा है। पक रहा है के लिए क्या होगा, कुकिंग, व्हाट एवर इज कुकिंग। यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है कुक, और इसमें कुक में आईएनजी का ऐड किए हैं। लेट इट कुक, पकने दो, व्हाट एवर इज कुकिंग, जो भी पक रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो चल रहा है चलने दो। तो सबसे पहले हम चलने दो के लिए इंग्लिश लिखेंगे चलने दो। ये बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है, चलने दो, चल रहा है। गोइंग ऑन का मीनिंग होता है चलने दो या चल रहा है। तो चलने दो के लिए हम लेट इट गो ऑन, इसमें आईएनजी ऐड नहीं करेंगे, गो ऑन, लेट इट गो ऑन, चलने दो।
जो चल रहा है। जो के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। रहा रही के लिए ING का यूज़ करेंगे, है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट इट गो ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, चलने दो जो चल रहा है। ये व्हाट का यूज़ और व्हाट एवर का यूज़ क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हैं, जो और जो भी के लिए व्हाट एवर और व्हाट का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो, यानी जो कुछ भी बोल रहा है वो उसे बोलने दो। सबसे पहले उसे बोलने दो के लिए इंग्लिश होगी लेट हिम स्पीक, बोलने दो या उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, जो भी बोल रहा है। व्हाट एवर ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, जो भी वह बोल रहा है उसे बोलने दो। जो भी फेंक रही है, यानी वह जो भी फेंक रही है फेंकने दो। इसका सेंस ये है, इसमें वह या उसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका सेंस क्या है, जो भी वह फेंक रही है उसे फेंकने दो, तो उसे फेंकने दो। फेंक रही है इसलिए हर का यूज होगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। लेट हर थ्रो, फेंकना को क्या कहते हैं, थ्रो। लेट हर थ्रो, उसे फेंकने दो, जो भी वह फेंक रही है। व्हाट एवर शी इज थ्रोइंग, ये थ्रो में ING ऐड करेंगे। शी इज थ्रोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो पूछ रही है उसे पूछने दो, यानी जो वह पूछ रही है उसे पूछने दो। उसे पूछने दो की इंग्लिश होगी लेट हर, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में रही है, इसलिए उसे के लिए हम हर और शी का यूज करेंगे। लेट हर आस्क, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट हर आस्क, उसे पूछने दो, जो पूछ रही है, यानी जो वह पूछ रही है। व्हाट शी इज आस्किंग, जो वह पूछ रही है। जो भी सीख रहा है सीखने दो, यानी जो भी वह सीख रहा है या वह जो भी सीख रहा है उसे सीखने दो, तो उसे सीखने दो। इसकी इंग्लिश होगी लेट हिम लर्न, लर्न मीन्स सीखना होता है। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, जो भी सीख रहा है, जो भी वह सीख रहा है उसे सीखने दो। व्हाट एवर, जो भी के लिए व्हाट एवर का यूज है। व्हाट एवर ही इज लर्निंग, जो भी वह सीख रहा है उसे सीखने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो खा रहा है उसे खाने दो, यानी जो भी खा रहा है, जो खा रहा है उसे खाने दो। उसे खाने दो की इंग्लिश होगी लेट हिम ईट, उसे खाने दो, जो खा रहा है, जो वह खा रहा है। व्हाट ही इज ईटिंग, ठीक है। जैसे हम किसी और के लिए कहेंगे कि जो वे पढ़ रहे हैं उसे उन्हें पढ़ने दो, है ना, जो वे पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस देम का यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हम दे का यूज करेंगे। यदि हम कहें कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ने दो, तो हमें के लिए होगा अस, पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो के लिए ऑब्जेक्टिव केस अस का यूज होगा और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी, ठीक है। ये ध्यान में जरूर रखिए।
तो आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जो पढ़ रहा है पढ़ने दो। लेट हिम रीड व्हाट ही इज रीडिंग। जो लिख रहा है उसे लिखने दो। लेट हिम राइट व्हाट ही इज राइटिंग। जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले व्हाट एवर ही इज प्लेइंग। जो हो रहा है होने दो। लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग। जो भी बन रहा है बनने दो। लेट इट बिकम व्हाट एवर इज बिकमिंग। जो भी पक रहा है पकने दो। लेट इट कुक व्हाट एवर इज कुकिंग। जो चल रहा है चलने दो। लेट इट गो ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन। जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक व्हाट एवर ही इज स्पीकिंग। जो भी फेंक रही है फेंकने दो। लेट हर थ्रो व्हाट एवर शी इज थ्रोइंग। जो पूछ रही है उसे पूछने दो। लेट हर आस्क व्हाट शी इज आस्किंग। जो भी सीख रहा है सीखने दो। लेट हिम लर्न व्हाट एवर ही इज लर्निंग। जो खा रहा है उसे खाने दो। लेट हिम ईट व्हाट ही इज ईटिंग। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।